तो किसी भी कोर्स में एनरोल करने से पहले बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमें फीडबैक पता चल जाए, यानी जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनसे पता चले कि कैसा कोर्स चल रहा है, कैसा रहा उन लोगों का कोर्स, तो हमें ज़्यादा हेल्प मिलता है किसी नए कोर्स में ज्वाइन करने से, है ना। तो आज हम लोग एनथ्यूज बैच का डिस्कशन करने जा रहे हैं, उनका फीडबैक लेने जा रहे हैं, जिसमें क्लास 11th में पढ़े हुए स्टूडेंट्स अब क्लास 12th में आ चुके हैं, और देखते हैं इन लोगों को कैसे बैच लगा और उसका सारा फीडबैक जान लेते हैं। तो चलिए, ये सारे स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं। सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपने यहाँ पे आने से पहले आपके मन में क्या डर था, क्या डाउट था, कोई फियर था, तो वो आप शेयर करना चाहेंगे? एनीवन? मुझे सबसे पहले, मैं जब अपने गांव से आई थी तो मैं कोटा आने से पहले बहुत डरती थी कि यहाँ के क्लासेस कैसे होंगी, क्लास में टीचर्स कैसे होंगे, और हमें मतलब डाउट कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे पूछेंगे हम उनसे, ये बहुत सारा डर था। फिर जब यहाँ पर हम पहले दिन ही आए, तब यहाँ की फैकल्टीज़, मतलब जो भी टीचर्स आते थे, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब हम नए हैं यहाँ पर, ऐसा लगा कि हम बहुत पहले से यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए फिर कोई डर नहीं लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों से ये पूछाऊंगी, जब फैकल्टीज की बात आ ही गई है, तो बच्चों आप लोगों का फैकल्टीज के साथ कैसा इंटरेक्शन रहता है? कहीं कोई डर तो नहीं लगता कि फैकल्टीज है तो मतलब ऐसा होता है ना, हेजिटेशन होती है डाउट पूछने में, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई एनीवन? बच्चे कैसा रहा? ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। अगर क्लास में मान लो डाउट आ रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है ना, कई बार सिली डाउट्स आते हैं हमें, हम डरते हैं कि यार इतनी बड़ी क्लास में जब हम पूछेंगे तो पता नहीं बाकी सब कैसे सोचेंगे, तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि कोई सिली डाउट आ रहा है, क्लास में उठ के पूछ लिया, या पूछते नहीं हो, या घबरा जाते हो, ऐसा कुछ होता है? हाँ, पूछ लेते हो, बता भी देते हैं सर। मतलब आप पूछ लेते हो, ऐसा एनवायरनमेंट रहता है कि हमारे डाउट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो बच्चे टेस्ट में कैसा रहता है? टेस्ट जब टेस्ट हम दे रहे हैं, अगर टेस्ट का स्कोर मान लो तुम लोगों का अच्छा नहीं आया, क्योंकि होता है ऐसा कि टेस्ट का स्कोर अच्छा नहीं आया, तो बच्चे आप मुझे बताओ कैसे टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करने में टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं? क्या स्कोर इंप्रूव होता है? क्या तुम्हारा स्कोर, सभी बताना मुझे, क्या तुम्हारा सबका स्कोर इंप्रूव हुआ? मतलब तुम लोगों ने जब अपने टेस्ट दिए तो तुम्हारा स्कोर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा, जो अपना पहले स्कोर था और अब जो स्कोर है, क्या उसमें चेंजेस आए? वेरी नाइस। ऐसे ऐसे करो कि यदि आप टेस्ट दे रहे हो और उसके बाद यदि आप एनालिसिस कर रहे हो कि हाँ, ये आपके जो इजी वाले जो सिली डाउट हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, उनमें आप सुधार करो, और आगे हमें बताते जाते हैं। जिस तरीके से टीचर हमें बताते हैं उस प्रकार यदि हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे इम्प्रूव होते हैं, नंबर इम्प्रूव होते हैं। मतलब टीचर्स का यहाँ पे बहुत अच्छा गाइडेंस रहता है ताकि आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूवाइज हो सके। अगर बात करते हैं आसपास के, जब हम देखते हैं एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट इन द सेंस कि जब देखते हैं कि आसपास के बच्चे जो है वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आपको कोटा में आके वो चेंज फील हुआ? और प्रॉपरली एनथ्यूज बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको वो आसपास का कंपटीशन दिखा कि मेरे आसपास के लोग कितना पढ़ रहे हैं और उनके हिसाब से मैं कितना अपने आप को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्योंकि जब हम रूम पे रहते हैं तो हमें लगता है अरे यार रूम पे तो हम कैसे पढ़ेंगे। अगर हमें रूम पे मन नहीं लगता ना, और एक बार बैग उठा के यदि हम सेल्फ में आ गए और फिर यहाँ के बच्चों को देखा कि भाई सब पढ़ रहे हैं, तो फिर इतना मन करता है कि नहीं भाई हम तो अब पढ़ेंगे। मतलब सेल्फ स्टडी वाला पार्ट ये बच्ची बता रही है, सेल्फ स्टडी वाले पार्ट में यहाँ पे दिख भी रहे हैं मुझे बच्चे सेल्फ स्टडी के अंदर लगे पड़े हैं पढ़ने के लिए, और बिल्कुल शांति से, कोई ऐसा नॉइजी पार्ट नहीं हो रहा, कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, और सेल्फ स्टडी में बच्चे लगे हुए हैं। तो एनथ्यूज बैच के अंदर बच्चे हम मेनली देखते हैं कि तुम लोगों को स्कूल की प्रिपरेशन में भी दिक्कत आती, मतलब अगर हम तुम्हारी एज के देखें कि कॉम्पिटिटिव के साथ साथ स्कूल की प्रिपरेशन में भी हमें देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो क्या तुम लोगों का ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि तुम इसमें आने के बाद तुम्हारा स्कूल प्रिपरेशन हैम्पर हुई हो, बोर्ड्स के लिए कुछ हो? तो आप मुझे ये बता सकते हो कि बोर्ड्स के लिए भी क्या यहाँ पर साथ के साथ सफिशिएंट हो रहा है? अभी भी इंग्लिश की क्लासेस चल रही है यहाँ पर। ठीक है, वैसे भी टीचर बता देते हैं, जो बोर्ड में सिलेबस आता है वो नीट के सिलेबस के साथ कवर हो जाता है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। जो बोर्ड का क्वेश्चन आते हैं वो सब टीचर बता देते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन, मतलब बोर्ड की पैरेलली प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे, दोनों पैरेलल प्रिपेयर कर पा रहे बच्चे, सारा मतलब ओवरऑल वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, तुम्हारा करिकुलम बना हुआ है जिसमें बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हो रही है ना, और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो रही है, राइट? तो और आपको अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा पार्ट जो तुम में से कोई भी तुम्हें लग रहा है कि मैम हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये बात बहुत यहाँ की बेटर है जो हम कहीं और नहीं देख पा रहे, इस बैच ने तुम्हें वो प्रोवाइड किया, कोई भी एनीवन कुछ सोच के कुछ टीचर्स, नेचर, अरे वाह, डाउट्स,
यहाँ पे टीचर जितने भी हैं सारे फ्रेंडली टीचर्स रहते हैं, बिल्कुल ऐसा डर नहीं लगता कोई भी डाउट पूछने में। और दूसरा जो सिलेबस को बोला था उन्होंने, तो उससे पहले सिलेबस हो गया, ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज की बात है हमारे। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है इन लोगों की। जो सिलेबस था वो सिलेबस जितना टाइम दे रखा था बच्चों का, अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है। इससे रिवीजन चल रही है। सोच के देखो, अब बच्चों का सिलेबस डन है, अब उनको क्लास लेक्चर्स में इतना ज्यादा टाइम यूटिलाइज नहीं करना पड़ेगा। अब वो डायरेक्ट अपनी रिवीजन पे, और जितनी रिवीजन तुम लोग अब इस टाइम पे करोगे ना, तुम्हारे लिए उतनी दी बेस्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट लगातार हो रहे हैं। क्या बात है। मतलब जो तुम्हें लगा कोई चीज, जहां पे तुम्हें लग रहा है कुछ चीज में हमें कुछ इंप्रूवमेंट, मतलब कुछ होना चाहिए ऐसा, या फिर सारा वेल डेवलप तुम्हारे लिए प्रोवाइडेड है? डीपीपी टाइम पे मिल रही है। डीपीपी के जब प्रॉब्लम्स आती है तो बच्चे प्रॉब्लम्स के लिए क्या रहता है तुम्हारे पास प्रॉब्लम के लिए? मोस्ट ऑफली डाउट काउंटर। डाउट काउंटर रहता है। डाउट काउंटर में बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स इमीडिएट जाके अपने टीचर से पूछ पाते हैं, है ना। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और कुछ तुम लोगों को ऐड ऑन करके, हमारी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो सोच रहे हैं, जो कंफ्यूज है कि क्या हमें भी इस एंथ्यूज बैच को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको तुम लोग कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहते हो? कर लो प्लीज, जल्दी कर लो। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। अगर आप लेट करोगे तो सिलेबस लेट होगा, फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा हमें। अभी टाइम है, इसलिए अभी भी टाइम है नीट क्लियर करने के लिए, अगर करना चाहो। एग्जैक्टली, अभी भी टाइम है। अभी भी तुम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली बैच स्टार्ट हो रहा है, एंथ्यूज बैच। जल्दी से फटाफट इनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद आके नीट का स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ। ठीक है, चलिए, तो टुगेदर हम क्या बोलेंगे? मोशन है तो